पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा रहता तो ये इस तरह से फेल्योर नहीं होते और कुछ बहाना बनाकर उनको हल्ला करने का काम है। चूँकि विपक्ष हैं, विपक्ष में तो कुछ बोलते रहना ही उनका काम है और बोलते रहना भी चाहिए विपक्ष को। देखिए, संविधान विरोधी अगर हैं तो हम संविधान को मानकर चल रहे हैं और पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। इसलिए वो कहने वाले को कहने दीजिए। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, उनके बनाए हुए संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं और देश को चला रहे हैं। हम लोग तो कहेंगे हम उनके साथ हैं। कार्यकर्ता तन मन से काम करे, बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं, उनको सहयोग करने का काम करते हैं। हम उनको यही कहेंगे कि आप लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के जो मिशन है बिहार को आगे ले जाने का, देश को आगे ले जाने का, उसके लिए वो सतत काम करें। हम लोग प्रयत्नशील हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, हम पार्टी के विधायक प्रफुल्ल मांझी से जब बातचीत की गई कि कांग्रेस के द्वारा बोला जा रहा है कि संविधान विरोधी है, तो वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पे प्रतिक्रियाएं दी है। पहले उनके इस पूरी वीडियो को सुन लें। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, संविधान दिवस है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है जो भारत के लिए सर्वोत्तम है, बल्कि विश्व के लिए भी जो है सब मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इसलिए संविधान दिवस के रूप में आज संविधान की बातें होगी। सर, सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में विपक्ष जो है स्मार्ट मीटर को लेकर, चाहे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पहले से ही जो है तैयारी कर चुकी है। क्या कुछ रहेगा आज? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा रहता तो ये इस तरह से फेल्योर नहीं होते और कुछ बहाना बनाकर उनको हल्ला करने का काम है। चूँकि विपक्ष हैं, विपक्ष में तो कुछ बोलते रहना ही उनका काम है और बोलते रहना भी चाहिए विपक्ष को। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा संविधान विरोधी है। आप लोग एनडीए के हिस्सा हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, संविधान विरोधी अगर हैं तो हम संविधान को मानकर चल रहे हैं और पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। इसलिए वो कहने वाले को कहने दीजिए। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, उनके बनाए हुए संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं और देश को चला रहे हैं। आप मानते हैं कि भाजपा जो है संविधान विरोधी है? हम कैसे मानेंगे? वो तो संविधान के साथ चल रहे हैं, इसलिए वो संविधान को मानने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नरेंद्र मोदी जी इतने पूजते हैं, इतने मानते हैं कि उसका कोई उदाहरण नहीं है। सर, झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद जीत के बाद दावा कर रही है कि 2025 के विधानसभा जो है चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगी। कैसे देखते हैं? देखिए, वो राजद झारखंड की बात कर रही हूँ, लेकिन बिहार में उनकी क्या स्थिति है ये तो अभी तुरंत आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने ही फ्लैश किया है कि बिहार में राजद की स्थिति ढुलमुल है, गड़बड़ है। कल एनडीए के बहुत हो गया, जाने दीजिए। सर्वकता है, सबका संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कार्यकर्ता जो है मिलकर कैसे काम करें इसके लिए कहा गया है। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या संदेश रहेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं को, चूँकि कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टी में रीढ़ होती है, बगैर कार्यकर्ता का कोई भी राजनीतिक दल सफल नहीं होता है। हम लोग तो कहेंगे हम उनके साथ हैं। कार्यकर्ता तन मन से काम करे, बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं, उनको सहयोग करने का काम करते हैं। हम उनको यही कहेंगे कि आप लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के जो मिशन है बिहार को आगे ले जाने का, देश को आगे ले जाने का, उसके लिए वो सतत काम करें। हम लोग प्रयत्नशील हैं। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे प्रफुल्ल मांझी को। उनसे यह भी सवाल किया गया कि जिस तरीके से आप लोगों की हार जो झारखंड में देखी जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कैसे देखती है राजद वाले लोग। महागठबंधन को अच्छे से पता है कि बिहार में उनका किस तरह से सफाया हुआ है और साथ ही साथ वो 2025 के सपने देख रहे हैं, उसका भी वह कभी सपने पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहें खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत धन्यवाद।